मैनहवा की शुरुआत दो पुरुषों से होती है। एक घुटने टेक कर बैठा है। वह आगे बढ़ता है, अपनी खून से सनी तलवार घसीटता है। वह कहता है यह मजेदार है, हीरो होकर भी ऐसा हुआ। अगर उसने अपने घर से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखा होता तो यह त्रासदी नहीं होती। हम सीखते हैं कि उसका नाम हेडन राइक है। उसे गिरी हुई तारा कहते हैं। तलवार वाला आदमी जूलियन है। हेडन ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? जूलियन ने कहा, तुमने हीरो रहते समय अच्छा व्यवहार नहीं किया। हेडन पूछता है, क्या वह अपने गुरु को मार देगा? जूलियन हल्के से मुस्कुराता है, फिर हंसते हुए अपनी तलवार उठाता है। वह कहता है, यह कठिन नहीं होगा, और हेडन का सिर काट देता है। जैसे ही सब काला हो जाता है, हम एक आदमी की चीख सुनते हैं। वह मॉनिटर पकड़ता है, कहता है, यह नहीं हो सकता, हेडन इतनी बेकार मौत नहीं मर सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें हेडन राइच की कहानी मिलती है। वह उत्तरी मोर्चे का हीरो था। उसने निराशाजनक स्थितियों में भी नेतृत्व किया। वह राक्षसों का शिकार करने में माहिर है। वह अपने आप में एक महानता है। और सबसे अहम, वह उस खेल का नायक है जो उसे बहुत पसंद है। तो हीरो इस तरह कैसे मर सकता है? और वह भी जूलियन के हाथों, जिसने अपने मास्टर को धोखा दिया। वह कहता है कि कंपनी फ्रेमल ने उसे धोखा दिया है। उन्होंने सीक्वल का वादा किया था, फिर भी उसके पसंदीदा किरदार को मार दिया। उसने इस खेल में बहुत समय और पैसा लगाया। उसका नाम ली सिहू है, जो रैंक 1 पर है और उसने 1,00,000 घंटे खेला है। मुझे लगता है कि 1,00,000 घंटे शायद इन गेम समय है। तो क्यों नहीं बताते कि घास होती है? कुछ टिप्पणियां कह रही हैं कि जूलियन शायद सीक्वल का नायक है, लेकिन वे उसकी उपस्थिति को नायक के रूप में नहीं समझ पा रहे हैं। उसे चीर आंखें कहते हैं। यह नस्लीय टिप्पणी नहीं है। वे उसे चालाक कह रहे हैं। सीहू का मत अलग है। वह उसे गद्दार मानता है। वह समझ नहीं पा रहा है कि वह नायक क्यों है। वह प्री ऑर्डर रद्द करेगा। वह बटन पर मंडराता है और एक पल हिचकिचाता है, फिर ऑर्डर रद्द कर देता है। वह कहता है कि उसने किल द डेमन किंग स्टार्टिंग नाउ खेल में मजा किया है, लेकिन अब वह इससे जुड़ना नहीं चाहता। वह बिस्तर पर पड़ा है, कहता है कि यह धोखा और समय की बर्बादी थी, लेकिन कोई और खेल इतने अच्छे ग्राफिक्स नहीं दिखाता। इससे उसके अवसाद में मदद मिली। पहली नौकरी के बाद वह निराश हो गया था। वह बिस्तर पर बैठता है, आह भरते हुए कहता है, यह भागने का तरीका था। फिर वह पौधा उठाता है, कहता है, यही बचा है। पौधे की देखभाल से उसे अच्छा लगता है। अब वह समझता है कि बुजुर्ग ऑर्किड क्यों उगाते हैं। वह चाहता है कि पौधा अच्छे से बढ़े। जब वह पानी दे रहा होता है, उसे नोटिफिकेशन सुनाई देता है, और यह एक संदेश है गेम विकास कंपनी फ्रेमल से। वे जांचते हैं कि वह 5 साल से उनका खेल खेल रहा है। आगे बढ़ते हुए वह सोचता है कि यह स्वचालित उत्तर है, इसलिए वह जवाब देता है। वे पूछते हैं कि क्या वह कहानी से असंतुष्ट था? क्या इसी कारण उसने प्री ऑर्डर रद्द किया? यह उसे चौंका देता है। वह कहता है कि वे रिफंड नहीं देना चाहते। फिर एक और नोटिफिकेशन आया। वह सोचता है, यह क्या है? यह उसे लिंक पर क्लिक करने को कहता है। वह वैसा ही करता है। स्क्रीन पर तेज रोशनी दिखती है। उसके चश्मे खींच लिए जाते हैं। वह मॉनिटर में खींचने लगता है। वह कहता है कि इसे अब बंद करना होगा। वह पावर बटन को दबाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वह अपने मॉनिटर में खींचता है, फिर अपने आप बंद हो जाता है। वह सोचता है, क्या हो रहा है? क्या वह गिर रहा है? लेकिन सवाल है, कहां? जैसे ही वह देखता है, सब कुछ काला हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह एक वीरान भूमि देखता है और उसमें गिर जाता है। वह उठने की कोशिश करता है, पूछता है, कहां हूं? तुरंत पहचान लेता है, यह वही जगह है। हेडन और जूलियन यहीं लड़े थे। एक बिच्छू उसकी तरफ दौड़ता है। वह अपने पंजे से हमला करता है। वह इसे खेल का स्कॉर्पियन राक्षस पहचानता है। उसकी सांख्यिकी की विंडो खुलती है। वह एक असाधारण तलवारबाज है। उसकी प्रवृत्तियां अद्भुत हैं। वह खिड़की देखकर चौंक गया। वह दौड़ते हुए चिल्लाया। फिलहाल वह यही कर सकता है, लेकिन बिच्छू उसे कोई मौका नहीं देता। यह लगातार उसके पीछे है और वह महसूस करता है कि अगर यह उसे मारता है तो उसकी खैर नहीं। वह पास आता है। वह चिल्लाता है और हाथ उठाता है। उसे लगता है कि वह मरने वाला है, लेकिन हमला करने पर खून नहीं निकला। वह सोचता है, दर्द क्यों नहीं हो रहा? यह फिर से हमला करने आता है। वह झुक जाता है और अपने दांत भींच लेता है।
उसे लगता है कि उसे वापस लड़ना चाहिए। वह अप्रकट मारता है। वह लड़खड़ाता है। उसे एहसास होता है कि उसका हमला काम कर गया। वह उलझन में है। उसका शरीर पहले कभी इतना हल्का नहीं रहा। तभी उसे समझ आता है, एक संदेश था जिसे हमने नहीं देखा था। यह फ्रोमेल ने कहा था कि कहानी बदलो। वह चरित्र पुनः अधिग्रहण कर रहा है। जैसे ही वह बिच्छू से भागता है, मानते हुए कि वह हेडन है, बिच्छू चीखते हुए आगे कूदता है। वह मुड़कर कहता है कि उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वह झुककर तलवार पकड़ता है, अपने पांव चौड़े करता है और दांत पीसते हुए कहता है कि वह भाग्यशाली है कि उसने हेडन को अपनाया है, वह चरित्र जिसके साथ उसने हजारों घंटे खेले हैं। जैसे ही वह तलवार चलाता है, उसमें से एक आभा निकलती है। वह सीधे स्कॉर्पियन की ओर उड़ती है और उसे बीच से फाड़ देती है। फिर भी वह तुरंत मर जाता है और जमीन भी टूट जाती है। वह कहता है, यह पागलपन है, हेडन की शक्ति। वह अपने हाथों की ओर देखता है और कहता है कि इससे वह कहानी बदल सकता है और जूलियन के हाथों मरने से बच सकता है, जो उसे नापसंद थी। फिर एक सूचना प्रकट होती है कि उसने क्रिसेंट स्लैश प्राप्त कर ली है। यह उसकी तलवारबाजी की नींव का हिस्सा है। सीहू थोड़ा भ्रमित है। वह कहता है कि यह हेडन की असली ताकत नहीं है। फिर उसे कुछ समझ आने लगता है। जब वह अपनी होड़ी उतारता है और तलवार पर देखता है, तो उसे एहसास होता है कि वह हेडन के शरीर में नहीं है, बल्कि किसी और के शरीर में है। स्थिति विंडो कहती है कि उसके चरित्र के बाल चांदी के हैं, चेहरा सपाट और आंखें तिरछी हैं। ये अनुवाद है, मुझे दोष मत देना। उसके पास डेमन किंग का वेसल, अद्वितीय तलवारबाजी, शुद्ध मना नियंत्रण और अविश्वसनीय प्रवृत्ति भी है, क्योंकि वह वास्तव में जूलियन क्रिपर्ट है। और वह चिल्लाया, विश्वास नहीं हो रहा कि उसने हेडन के बजाय इसे पाया। आप चाहें तो उसके चरित्र और लक्षण पढ़ सकते हैं। फिर यह एक शानदार संपत्ति में कूदता है। जैसे ही हम शीशे में जूलियन को देखते हैं, मैं उसे जूलियन ही कहूंगा। वह अभी भी हैरान है। उसने यह शरीर कब्जा लिया है। फिर वह अपनी आंखें चौड़ी करता है। शायद संकीर्ण आंखें नस्लीय नहीं थी। उसकी आंखें बहुत संकरी हैं। वह कहता है, यह असंभव है। वह विश्वास नहीं कर सकता कि उसे ऐसे जीना होगा। यह लगभग एक हफ्ते से चल रहा है। उसने वास्तविकता में लौटने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था और वह नहीं बच सका। वह थकान के कारण एक लंबी सांस छोड़ता है। फिर वह बताता है कि उसके एक गुण के कारण वह सम्मान से बोलता है। अंदर से वह कुछ और कह रहा है, बाहर से वह बहुत औपचारिक है। वह मुस्कुराता है, कहता है, यह इतना बुरा नहीं है। उसे लगता है वह अच्छा दिखता है। वह समझता है जूलियन क्यों लोकप्रिय था। वह छोटे सिर की बात करने लगता है। यह कोई कोरियाई चीज है, मैं नहीं समझता। फिर यह किसी के कांपते पैर पर कूदता है। वह घबराया हुआ दिखता है, कहता है वह जूलियन से नहीं मिलना चाहता। उसे लगता है जैसे वह अपनी कब्र में जा रहा हो। वह दरवाजा खोलता है, जूलियन को बुलाता है। उसे सिर होरान कहते हैं। जूलियन उसे पहचानते हैं। वह रक्त संबंधी है। वह पूछता है, शरीर ठीक है? जूलियन कहते हैं, हाँ, यह उन्हीं की बदौलत है। होरान कहते हैं कि यह राहत की बात है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि वे बेहोश हो गए। वे नहीं जानते कि वे बहुत चिंतित थे या नहीं। फिर वे असहज रूप से हंसते हैं। दोनों सोचते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है। जूलियन ने सोचा कोई और होगा, पर होरान खुद मिलने आए। वह जानना चाहते हैं कि जूलियन क्या कर रहे हैं। होरान कहते हैं, जब वह खुद मिलने आया है और जूलियन फिर भी सहज है, तो वह आसान व्यक्ति नहीं है। वह सोचता है उसे परखना चाहिए। वह बताता है कि उसने अफवाह सुनी है। जूलियन पूछता है कि क्या था। होरान ने कहा, अफवाह है कि उसने याददाश्त खो दी है। यह सुनकर उसे आश्चर्य होता है। वह सोचता है कि यह समझ में आता है। लोग उसे देखकर फुसफुसा रहे थे। यह संदिग्ध लग रहा था। होरान सोचता है कि क्या वह चौंक गया है। जूलियन ने नाम पुकारा। होरान की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने पूछा, क्या तुम भी अफवाह मानते हो? वह खलनायक जैसा दिख रहा था। होरान घबरा जाता है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वह कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। उसे एहसास होता है कि उसकी योजना उलटी पड़ गई है। वह गलती से सोचने लगता है कि वह सब समझ गया है। वह नोबल एल्डर्स एसोसिएशन के आदेशों के तहत है और इसमें कुछ नहीं हो सकता। उसने गला साफ किया, कहा कि नौकरानियों की अफवाहों को गंभीरता से न ले। अब वह बताएगा कि वह यहां क्यों आया है।
हालांकि जूलियन घायल है, एल्डर्स एसोसिएशन का एक संदेश था, इसलिए वह इसे देने आया है। हमने सीखा कि एल्डर्स एसोसिएशन को रईसों ने बनाया है। उन्होंने हमेशा वंश को महत्व दिया है। प्रत्यक्ष रक्त संबंध वाले बुजुर्ग किसी भी कीमत पर शांत नहीं बैठेंगे। और चूंकि जूलियन ऐसा ही है, वे उसके बारे में चिंतित हैं। लेकिन जूलियन पारिवारिक शाखा का हिस्सा होकर भी खुद को शाही परिवार का कुत्ता मानता है। उसकी तलवारबाजी और जादू की क्षमता के कारण वह संगठन के लिए कांटा है। वे उसे जल्द से जल्द हटाना चाहते हैं। उनका संदेश है कि उसे सावधान रहना चाहिए। वह पूछता है, संदेश क्या है? होरान थोड़ा रुककर कहता है, उसे 27 की परीक्षा में प्रशिक्षक बनना है। जूलियन सोचता है। वह बताता है कि 27 एक महत्वपूर्ण समूह है। वे गुप्त मिशन करते हैं। सामान्यतः वे शाही गार्ड होते हैं। वे एक खास संगठन है। यहां अद्वितीय योद्धा इकट्ठा होते हैं। जूलियन पहले से ही इसका हिस्सा है। जो लोग उनसे नफरत करते हैं, उन्होंने उन्हें चुना है। यह संदिग्ध है। वह सोचते हैं, क्या उन्हें इस अनुरोध पर ध्यान देना चाहिए? होरान मुस्कुराए और बोले, आमतौर पर जूलियन एसोसिएशन की चालों को समझ जाते और टाल देते। अब उन्हें उसे मनाने के बारे में सोचना होगा। जूलियन ने कहा, ठीक है, मैं पर्यवेक्षक के रूप में जाऊंगा, जिससे होरान इतना चौंक गया कि वह लगभग गायब ही हो गया। वह बताता है कि चोट ज्यादा है। जूलियन कहता है कि वह ठीक हो गई है। फिर वह पट्टी खोलता है। होरान घबरा गया। उसे लगा जूलियन गंभीर है। वह कहता है जूलियन समस्या का सामना कर रहा है। जूलियन पूरी बात नहीं जानता। वह समर्थन चाहता है। जैसे ही होरान जाने लगता है, उसे नहीं पता जूलियन क्या करेगा। वह दूरी बनाना चाहता है, लेकिन जूलियन उसे रुकने को कहता है। और होरान घबराता है, सोचता है कि वह उसे जाने नहीं देगा। वह मुड़ता है और उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन जूलियन हाथ बढ़ाकर एक पौधा देता है। वह कहता है कि यह उसे शांति देगा, और निश्चित रूप से भाई बहुत खतरनाक दिखता है। होरान हारकर बाहर निकलता है। उसके पैर कांप रहे हैं। वह घुटनों के बल गिर जाता है, डर से हाँफने लगता है। वह कहता है कि वह जूलियन का उपनाम भूल गया था। अब उसे समझ आ गया है कि उसे मुस्कुराता जल्लाद क्यों कहते हैं। जूलियन ने गहरी सांस ली। उसने कहा कि उसने एक से निपट लिया है। उसका कमरा ऑर्किड से भरा है। वह उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा है। वह कहता है कि कोई उसका इंतजार कर रहा होगा। फिर वह अपनी तलवार उठा लेता है। अगर यह जूलियन है, तो वह तलवार के बिना बाहर नहीं जाएगा, और अगर उसे बाहर जाना है, तो उसे अच्छे से तैयार होना चाहिए। वह अलमारी खोलता है और हैरान होता है। वह कहता है कि जूलियन के कपड़े पागलपन हैं और उसे पसंद नहीं है, लेकिन उसे जूलियन की तरह अभिनय करना होगा। वह दरवाजा खोलता है, कहता है कि वह तैयार है, साक्षात्कार के लिए उत्सुक है। जूलियन उससे पूछता है कि यह कहां होगा। फिर एक गाड़ी जंगल में चलती है। होरान कहता है, जैसा उसने पहले कहा था, शट आइज की परीक्षा वाइल अकादमी के प्रशिक्षण मैदान में होगी। जूलियन कहता है कि वाइल अकादमी खेल में महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन उसे याद है। वह कहता है कि उसे आश्चर्य है कि यह किस तरह की जगह है। होरान चौंक जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि जूलियन वाइल अकादमी से परिचित है। जूलियन कहते हैं कि उन्हें इसका पता नहीं था। काफी समय हो गया है और इसमें बदलाव आया होगा, और वह टाल देता है। होरान समझते हैं। वह कहता है कि वह अकादमी बुरा स्थान हो सकता है, खासकर अगर वहां कोई जूलियन को याद करता हो। तो उम्मीद है कि वहां ऐसा कोई नहीं होगा। गाड़ी रुक जाती है और गाड़ी चालक होरान और जूलियन से कहता है कि वे अब वाइल अकादमी पहुंच गए हैं। जूलियन कहता है, यह बड़ा है, उसे यह केवल खेल में दिखा। होरान ने पूछा, तुमने क्या कहा? जूलियन हंसता है, कहता है, कुछ नहीं कहा। बेचारा होरान डर गया है, लेकिन जाहिर है जूलियन घबरा रहा है। वह कह रहा है कि खेल में अद्भुत ग्राफिक्स भी वास्तविकता को नहीं हरा सकते। लेकिन होरान को वह डरावना लगता है। वह सोचता है, वह ऐसा क्यों कर रहा है? जूलियन जानता है कि वह डर रहा है। उसे बुरा लगता है। फिर उसने उसे पुकारा, जिससे वह और भी चौंक गया। जूलियन कहता है, अगर तुम चाहो तो जा सकते हो, तुम्हारा धन्यवाद। होरान कहता है कि वह परीक्षण देखना चाहता है, लेकिन जूलियन कहता है उसे लगा होरान जाना चाहता था। तो रुकना अजीब है। और होरान के साथ कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एक अशुभ आभा दिखाई दे रही है। वह सोचता है कि क्या यह माना है, लेकिन यह उसका माना या शक्ति नहीं है।
और शायद यह भावना है, बल्कि शायद यह स्वयं डर है। वह अपनी स्थिति विंडो खोलता है। यह बताती है कि वह नकारात्मक भावनाओं के प्रति संवेदनशील है। वह आभा के रंग से भावना का अनुमान लगा सकता है और वह कहता है कि यही बात थी, यह वास्तव में डर है। और अब जब वह सोचता है तो जूलियन हमेशा दूसरों की भावनाओं को पकड़ने में अच्छा था और वह लोगों के डर का फायदा उठाने में माहिर था। वह लड़ाई बिना लड़े ही डर से जीत सकता था और उसने क्रोध का भी उपयोग किया ताकि प्रतिद्वंद्वी अधिक गलतियां करे। और वह मानता है कि यह सब उसकी इस विशेषता से संभव है और यह कारण हैरान नहीं है डरे होने के बावजूद, बल्कि वह यहां उसके साथ है। इसका मतलब बुजुर्ग संघ ने उसे नजर रखने का आदेश दिया है और वह सोचने लगता है कि वे क्या साजिश रच रहे हैं, क्योंकि वे उसे कांटा मानते हैं। लेकिन वह समझता है क्योंकि जूलियन कुख्यात है, उसे यकीन है वे उसे हटाना चाहते हैं। अब अफवाहें फैल रही हैं कि उसने याददाश्त खो दी है। संघ के लिए कुछ करने का यह सबसे अच्छा समय है। बिल्कुल, वह ऐसा नहीं होने दे सकता। उसे जीवित रहना होगा और लौटना होगा। कोई उससे टकराता है और तुरंत माफी मांगने लगता है। जब उसने आंखें खोली तो जूलियन मुस्कुराते हुए दिखा। उसका चेहरा देखकर वह आदमी गिर पड़ा। वह चीखने लगा। जूलियन समझ गया, यह अच्छा नहीं है। सब सोच रहे हैं कि शाही परिवार का पागल कुत्ता यहां क्यों है। वे समझते हैं उसका अंत है, क्योंकि वह जूलियन से टकराया। होरान ने जूलियन से शांत रहने को कहा। वह अभी बच्चा है। लेकिन जूलियन ने कुछ नहीं किया। लेकिन वह भी नफरत करता है। जूलियन ने उसके पसंदीदा किरदार को मारा था। लेकिन यहां सब उससे डरते हैं। वह इसे महसूस कर सकता है और वह यह भी जान सकता है कि नीचे गुस्सा भी है। वह सोचता है जूलियन थोड़े अच्छे क्यों नहीं हो सकते थे। ऐसे ध्यान आकर्षित करना ठीक नहीं है। उसे किसी तरह छात्रों को शांत करना होगा। तभी हम एक महिला को उसे अभिवादन करते हुए सुनते हैं। वह उसकी ओर देखता है और थोड़ा चौंक जाता है। वह महिला एलीन है। उसका नाम एलीन डोनाटियन है और वह खेल के प्रमुख पात्रों में से एक है। वह विले अकादमी में शिक्षिका है और एड्रेथियन साम्राज्य के मेज टॉवर से संबद्ध है। वह 24 साल की प्रतिभाशाली जादूगर है। वह धातु तत्व को 5वें स्तर पर नियंत्रित कर सकती है। उसने हेडन को अकादमी में बहुत सलाह दी, लेकिन वह सोचता है, जूलियन का अभिवादन क्यों? वे कैसे जानते हैं? वह अपनी गर्दन मलता है, फिर कहता है कि माहौल हल्का करना चाहिए। लेकिन फिर वह उसकी आभा को नोटिस करता है और सोचता है कि शायद यह डर या गुस्सा है। लेकिन अब वह समझ गया है कि यह नाराजगी है। लेकिन वह सोचता है, उसने ऐसा क्या किया जिससे वह नाराज हो गई? क्योंकि वह एक उन्नत जादूगर है, वह ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता, इसलिए उसे स्थिति शांत करनी होगी। और उसने पूछा, एक हाफलिंग को किसने बात करने दी? उसकी नाराजगी जारी रहती है लेकिन वह कुछ नहीं कहती और माहौल अजीब हो जाता है। वह अंदर ही अंदर रोने लगता है। यह वह नहीं था जो वह कहना चाहता था। इससे उसकी स्थिति में कोई मदद नहीं मिली। वह तलवार की ओर बढ़ता है, पूछता है, हाफलिंग होने का मतलब सुनाई आदि देना है? तो उसने खलनायक बनने का फैसला किया। तलवार निकालते हुए पूछा, क्या तुम्हें पता है मरते समय इंसान कैसी आवाज करता है? जूलियन आगे बढ़ता है। वह अंदर ही अंदर हंसता है, कहता है, वह डर गई होगी, अब वह उसे शांत कर सकता है। लेकिन उसने उल्टा असर किया। वह मना छोड़ने लगी। उसने पूछा, क्या तुम तलवार निकाल रहे हो? भले ही तुम हो, छात्रों और प्रोफेसरों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। यह अकादमी के खिलाफ हिंसा है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। भाई की योजना शुरू से ही फेल थी। उसने सोचा भी नहीं। और हां, वह उससे नफरत करती है। वह कहती है, तैयार रहो, मैं आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं। लेकिन उसने तो बस उसे थोड़ा डराना चाहा था, इतना नहीं। एलीन पहल करती है और आगे बढ़ती है। वह जादू की तैयारी के लिए अपने हाथ जोड़ती है। लेकिन जूलियन ने अपनी तलवार से वार रोक लिया। उसने उसे जमीन पर मोड़कर तोड़ दिया। वह सोचता है, क्या वे सच में लड़ रहे हैं? वह नाराज है कि वह इधर उधर देख रहा है। वह चिल्लाई छात्रों से तुरंत दूर जाने को कह रही थी। वे चिंतित दिखते हैं, लेकिन उसकी बात सुनते हैं। होरेस दौड़ने लगते हैं। वह पूछते हैं, यह सब क्या हो रहा है? उन्हें जूलियन की बात माननी चाहिए थी। ध्यान भटकते ही जूलियन हंसता है। वह कहता है, उसे नजर नहीं हटानी चाहिए। वह पास आता है। वह जादुई अवरोध बनाती है। वह इसे तोड़ देता है। वह कहता है,
लड़ाई के बीच नजरें हटाना खतरनाक है। वह शर्मिंदा और घबराई हुई महसूस करती है। वह एक और जादू करती है। वह उससे बचने के लिए झुकता है, फिर वह कुछ दूरी बनाता है। वह कहता है कि ये हमले डरावने थे, ऐसा लग रहा है जैसे वह अपनी भावनाएं डाल रही हो। हम देखते हैं कि वह घबराने लगती है। उसका इरादा उन्हें मारने का नहीं था, लेकिन जूलियन ने हर हमला चकमा दे दिया। उसने यही उम्मीद की थी। एक समय था जब वह उसे आदर्श कुलीन मानती थी। हम उसे स्कूल में अन्य छात्रों से बात करते हुए देखते हैं। लड़कियां उस पर मोहित थीं। वह अन्य कुलीनों से अधिक आकर्षक था। यहां तक कि एलीन भी, जब वह पहली साल की छात्रा थी, उसकी सूरत पर मोहित हो गई थी। वह सोचती थी कि वह बेहद आकर्षक और शाही व्यक्तित्व का धनी है। उसके कई संपर्क हैं। उसे अपनी तलवारबाजी के साथ साम्राज्य का उभरता सितारा माना जाता है। जब वह उसे गलियारे में देखती है तो किताब कसकर पकड़ लेती है। वह कहती है कि उसे उम्मीद होती है कि सहायक शाखा से होने का तथ्य उसे नहीं रोकेगा। और जूलियन वह व्यक्ति था जिसे वह पहले आदर्श मानती थी। उसने विश्वास किया था कि वह समाज की सोच बदल सकता है। उस समय वह सम्मान और प्रेम में फर्क नहीं कर पाई। उसने प्रेम पत्र दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे अस्वीकार कर दिया गया। यह याद उसे अक्सर शर्मिंदा करती है, जैसे तुम्हारी शर्मनाक यादें। भावनाओं में बहकर वह एक शक्तिशाली हमला चार्ज करती है और उसे सीधे जूलियन की ओर फेंकती है। वह फिर से बच गया। अगर नहीं बचता तो बुरा होता। वह कहता है, यह करीब था। उसका चेहरा लाल क्यों है? क्या वह सच में नाराज है? वह चाहती है कि वह एक बार मारे, इससे उसका गुस्सा शांत होगा। उसे लगता है अब इसे खत्म करना चाहिए। वह एक पल में उसके पीछे पहुंच जाता है। जब वह मुड़ती है तो देर हो चुकी होती है। वह हल्का सा प्रहार करता है और कहता है कि अब खेल बंद कर देना चाहिए। वह अब भी शर्म से लाल हो रही है। वह पूछती है, क्या वह उसे तुच्छ समझ रहा है? वह उसे मार सकता था। उसने महसूस किया कि उसमें काफी माना है। उसने पूछा, क्यों रहम किया? मूनलाइट तलवार का उपयोग भी नहीं किया। वह पूछता है कि क्या वह सच में जानना चाहती है और हंसने लगता है। वह सोचती है, शायद वह उसके भावनाओं को मान गया है। वह और भी ज्यादा शर्माने लगती है। वह कहता है कि होरान पहली बार यहां आया है। वह उसे प्रशिक्षण केंद्र का रास्ता नहीं दिखा सकता। बाकी सभी भी डरते हैं। अगर वह समझती है तो उसे मार्ग दिखाना चाहिए। वह उसे फिर से आधा कहता है। उसे एहसास होता है कि उसकी उम्मीदें भ्रम थीं। वह विश्वास नहीं कर सकती कि कारण इतना साधारण था। जैसे ही जूलियन चलने लगा, उसने कहा कि मूनलाइट तलवार उसके लिए खास है। आमतौर पर जब आप तलवार को आभा से ढकते हैं तो यह प्रकाश के रूप में दिखती है। हालांकि जूलियन की तलवार बहुत खास है। तलवार नीले रंग में बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे यह चांदनी समेटे हुए है। और इस तलवार का उपयोग करके उसने कई बार राक्षसों का संहार किया, जिससे लोग इसे मूनलाइट तलवार के नाम से जानने लगे। इस तलवार से जूलियन की पहचान और शक्ति जुड़ी है, तो वह इसे कैसे चला सकता है जब वह जूलियन नहीं है? यह अच्छा संकेत नहीं है कि वह समझने लगी है। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह बिल्कुल भी न समझे। तो वह खुद को दृढ़ करता है। होरान और एलीन भ्रमित हैं। इसे उसकी कोई चाल समझे। वह पूछता है कि कोई समस्या है। दोनों तुरंत चुप हो जाते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं। फिर वह उसे अकादमी के प्रशिक्षण स्थल पर ले जाती है। वह दरवाजा खोलते हैं, कहते हैं, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। वह थोड़ी देर के लिए माफी मांगते हैं क्योंकि एलीन रास्ते में भटक गई थी। वह चिढ़ती है पर रोक लेती है। फिर जूलियन अपना परिचय देते हैं। वे कहते हैं कि आज वे प्रवेश परीक्षा लेंगे। पर यकीन है कि सभी ने सुना होगा। होरान इधर उधर देखता है। वह सोचता है कि कोई कहां है। उसे वही व्यक्ति दिखता है। वह कहता है, यह टॉर्सो परिवार का दूसरा बेटा है। उसे पता था कि वह आएगा। टॉर्सो परिवार की क्रिपार्ड परिवार के साथ बहुत पुरानी दोस्ती है। शटाइस से जुड़ा होना आमतौर पर एक बड़ा सम्मान माना जाता है, क्योंकि वे सीधे सम्राट परिवार से जुड़े होते हैं। लेकिन इसका मतलब प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन है। यह प्रशिक्षक और आवेदक के बीच का द्वंद्व युद्ध है। और इस प्रक्रिया के दौरान यदि जूलियन टॉर्सो परिवार के दूसरे बेटे को पराजित करता है तो बुजुर्ग संघ से उसे गिराने का एक अवसर मानेगा। जूलियन कहते हैं, लगता है सभी शटाइज में शामिल होना चाहते हैं, क्या मैं सही हूं? वे कहते हैं, जी सर। वह कहते हैं कि यहां केवल कायर कचरा है। और वह हंसने लगते हैं।
वह कहता है कि वे सभी मासूम दिखते हैं, उनकी तलवारें सिर्फ सजावट हैं जो उसे हंसी दिलाती हैं। शटाइज में प्रवेश करना चाहते हैं? वह साम्राज्य का सबसे रक्तरंजित स्थान है। एक वरिष्ठ के रूप में वह आपको इसका अनुभव कराएंगे। अब प्रवेश परीक्षा शुरू होगी। वह अपनी तलवार पकड़ते हुए कहता है, स्वीकृति का मानदंड उसे मारना है। वे इस पर घबराने लगते हैं। वह तुरंत पछताने लगा, कहते हुए कि अब तो हो गया। उसे अभी पता चला कि प्रवेश परीक्षा द्वंद्व युद्ध है। होरान ने चेताया, बच्चों पर नरमी न बरतें। एलियन से लड़ाई में भागना ही विकल्प था। अगर वह आधिकारिक द्वंद्व में हिस्सा लेता तो यह बुरा हो सकता था। लोग जान जाते कि वह वास्तव में कमजोर है, और क्योंकि वह मूनलाइट तलवार का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वे सोचेंगे कि यह अफवाह थी या शायद उसने याददाश्त खो दी थी। ये वो चीजें हैं जो शायद होंगी। जैसे ही उसे अन्य विद्यार्थियों से दबाव महसूस होता है, उस पर एलिन का भी दबाव है। अगर वह संदिग्ध लगे तो वह भी हमला कर सकती है। इसका मतलब है वह यहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर ऐसा है तो सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें तुरंत उकसाया जाए। वह चिल्लाया और पूछा, क्या गलत है? कहा कि यह तभी खत्म होगा जब वह मरेगा या कोई आवेदक नहीं बचेगा। बच्चे डर जाते हैं, कोई भी नहीं हिलता। पहला बच्चा कांपते हुए हाथ उठाता है और कहता है कि वह हार मानता है। कई अन्य विद्यार्थी भी डर गए। उन्होंने कहा कि वे अब यहां नहीं रहना चाहते। टॉर्सो परिवार का बच्चा समझ जाता है कि यह बुरा है और दांत भींचता है। वह भी स्थिति के अनुसार चलने का फैसला करता है। होरान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अब सभी बच्चों ने हार मान ली है। जूलियन ने हंसते हुए मुंह ढक लिया। अपने आप पर गर्व करते हुए वह एलिन और होरान से कहता है, अब परीक्षा समाप्त हो गई है, कोई आवेदक नहीं बचा है। अंदर से वह खुश है, कह रहा है, उसने कर दिखाया। जैसा कि अपेक्षित था, उसकी क्रूरता मदद करती है। वह एलिन के बारे में सोचता है। क्या उसका डर उसकी नफरत पर हावी हो गया? लेकिन इसके बजाय वह उसे एक अजीब सा भाव दे रही है जिसमें कोई नकारात्मक भावना नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा। वह सोचने लगता है कि शायद उसकी शक्ति काम नहीं कर रही है। क्या ऐसा संभव है? वह होंठ काटने लगती है, कहती है कि उसने अतीत की याद दिला दी, जब उसने डराकर लड़ाइयों से बचा था। इसके बजाय वह यह नहीं समझता कि वह केवल नकारात्मक भावनाएं देख सकता है। थोड़ी देर बाद शटेयस में होरान जूलियन को पुकारने लगता है। वह उसके सामने आकर कहता है कि उसने अच्छा काम किया है, लेकिन जूलियन कुछ अलग ही सोच रहे थे और उन्होंने अपने कंधों पर हाथ रख दिए, जिससे होरान डर के मारे कांपने लगे। होरान पूछता है, क्या हुआ? जूलियन कहता है, कुछ नहीं, असल में वही सारा कठिन काम किया। वह बस अपनी कौशल जांच रहा था। फिर कोई और जूलियन को उत्साह से पुकारता है, कहता है कि वह अद्भुत था, और जूलियन पूछता है कि वह कौन है। वह अपना नाम लाजरित बताता है, कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई। वह यहाँ का प्रशासनिक प्रभारी है। लेकिन उसकी यादें खोने की अफवाह गलत निकली। उसने बिना किसी आवेदक से लड़े ही परीक्षा पूरी कर ली। जूलियन हैरान है, ये आदमी कितना बोलता है। लैजरिथ आगे कहते हैं कि उन्होंने सुना कि टॉर्सो परिवार के दूसरे बेटे ने भी आवेदन किया था, फिर भी उन्होंने उन पर कोई रियायत नहीं बरती। होरान चौंक जाता है। वह पूछता है कि क्या टॉर्सो परिवार का दूसरा बेटा असफल हो गया। लाजरिथ कहता है कि उसका ऐसा मतलब नहीं था। होरान गुस्से में पूछता है, वह इतना अहंकारी कैसे बन सकता है? और उसने यह बात टॉर्सो और क्रिप्पार्ड परिवार के रिश्ते को जानते हुए कही। जूलियन होरान से कहते हैं कि वह कुछ गलत समझ रहे हैं। शायद टॉर्सो परिवार ही गलत समझ रहा है। शटेयस पहले ही कुलीनों को स्वीकार नहीं करते। यह शाही परिवार से जुड़ा है। वे केवल आम लोगों या गिरे हुए कुलीनों को स्वीकार करते हैं। होरेन कहते हैं कि वह कुलीन है। जूलियन याद दिलाते हैं कि वह परिवार की सहायक शाखा से है। वह क्रिप्पर्ड परिवार का हाफलिंग है, इसलिए वह शाही परिवार का कुत्ता है, न कि क्रिप्पर्ड्स का। तो इसका मतलब टॉर्सो परिवार के दूसरे बेटे ने परीक्षा दी जबकि उसे पता था कि वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। वह पूछता है कि क्या परिवार अपने बेटे को अनुभव से सिखा रहा था, या फिर इस प्रवेश परीक्षा के पीछे कोई और योजना थी। होरान बहुत कांपने लगता है। वह पूछता है, क्या उसने सच में सब कुछ जान लिया था, फिर भी यह जानते हुए कि यह एक जाल था, उसने उसे साथ आने दिया। लेकिन जूलियन कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, शायद यह गलतफहमी थी। लेकिन होरान अब उसकी ओर देखता भी नहीं।
जूलियन कहता है यह उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। थोड़ी देर बाद वह अपने एस्टेट पर लौटता है। नौकरानियां उसका स्वागत करती हैं। वह गुजरते हैं। वे पूछते हैं क्या वह खाना खाएंगे। वह मना कर देते हैं, याद दिलाते हैं किसी को अंदर न आने दें। मालिकाओं ने ठीक कहा। जैसे ही वह कार्यालय में पहुंचे, उन्होंने तलवार मेज पर रखी। उन्होंने लंबी सांस ली और कहा कि होरान की प्रतिक्रिया से लग रहा है कि बुजुर्ग संघ ने कुछ योजना बनाई थी। वह आज पकड़े जाने से बच गए। लेकिन वह सोचते हैं उनकी किस्मत और कितने समय तक चलेगी। संघ उसकी कमजोरियां देख सकता था, इसका मतलब उसे परिवार से निकाल दिया जाएगा। वह तलवार को देखता है, कहता है चंद्रमा की तलवार का उपयोग न कर पाना चिंताजनक है, लेकिन इसे धारण करना सार्थक होगा। इससे वह दूसरों पर हावी हो सकेगा। और अगर ऐसा है तो तलवार कसते हुए वह कहता है कि चंद्रमा की तलवार की शक्ति खोलने की कोशिश करना सार्थक हो सकता है। वह तलवार निकालता है और फिर उसका विश्लेषण करता है। आभा तुरंत गायब हो जाती है, बस उसका प्रतिबिंब बचता है। वह कहता है जैसा सोचा था यह सक्रिय नहीं होगा। जूलियन में असाधारण तलवारबाजी का गुण है, जिससे उसे तलवार चलाने में कोई कठिनाई नहीं होती। जैसे ही उसने तलवार को थामा, उसे तलवार का मार्ग साफ साफ दिखने लगा। वह आंकड़े देखता है। असाधारण तलवारबाज गुण बताता है कि वह जन्म से ही तलवार चला सकता है। अगर ये किसी भी प्रकार की तलवार हो, वह उसे चला सकता है। फिर भी वह चंद्रमा की तलवार नहीं चला सकता। साम्राज्य में अनगिनत लोग हैं जो तलवारबाजी में उसके जितने अच्छे हैं, बल्कि असली जूलियन जितने अच्छे हैं। केवल नाम मात्र के पात्रों की संख्या दर्जनों में है, लेकिन उनके और जूलियन के बीच का अंतर स्पष्ट है। माना या आभा के उपयोग में कौशल का जबरदस्त अंतर है। यही वजह है कि वह रोगात्मक सोच के साथ जी सका। और वह सोचता है क्या अभी कोई उम्मीद नहीं है? अगर माना उल्टा बहा तो उसके अंग नष्ट हो सकते हैं। माना का प्रयोग करना बहुत खतरनाक है। वह हिचकिचाता है, लेकिन उसे इसे करना ही होगा। उसे खुद को साबित करना है। अगर खेल और इस दुनिया में माना का सिद्धांत एक जैसा है, तो उसने जो इतने घंटे खेला है वह विधि जानता है। जैसे ही वह माना केंद्रित करता है, वह कहता है कि उसे दिल की थोड़ी माना मेरिडियन में भेजनी होगी। 38 माना मेरिडियन में से 6 महत्वपूर्ण ग्रे नसें हैं, और उनमें से सिर की महान नस व सार है जो उसके दिल को जोड़ती है। तो अगर वह इसे सक्रिय कर सके तो बस यही चाहिए। कुछ अंदर टूटता है। जब वह आंखें खोलता है, आभा बहने लगती है। वह इसे महसूस कर सकता है। जैसे ही यह उसके शरीर को घेरने लगा, उसने अपनी तलवार की पकड़ मजबूत कर ली। अब उसे इसे अपनी तलवार में भेजना है। लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बावजूद प्रतिरोध उम्मीद से कहीं अधिक है। लेकिन उसे पता है इस शरीर में क्षमता है। और थोड़ी संघर्ष के बाद यह सफल हो जाता है, क्योंकि यह केवल 1 सेकंड के लिए ही रहा। वह कहता है कि यह अभी भी कमजोर है। वह कहता है अगर तुलना करें तो यह अभी भी अर्धचंद्र है। लेकिन चाँद दिखा तो है, यह इतना बुरा नहीं है। अगले दिन प्रशिक्षण क्षेत्र में वह अपनी मुद्रा चौड़ी करता है, तलवार निकालता है और तुरंत 3 अभ्यास पुतलों को काट देता है। और जैसे ही वे गिरते हैं, उसकी तलवार चमकती है। वह कहता है उसने नाइट का कौशल पा लिया है, सिर्फ 1 दिन में। वाह! अब उसे अपनी चंद्रमा की तलवार को पूरा करना है। लेकिन खेल के बारे में उसका ज्ञान धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उसे जूलियन से सलाह लेनी होगी। एक नौकरानी ने उसे बताया कि उसके पास मेहमान है। वह सोचता है क्या जूलियन के दोस्त थे, लेकिन समय सही है। वह और कोई नहीं बल्कि लाजरित है। उसे एहसास होता है कि वह गलत था। यह सिर्फ स्तर 1000 का बातूनी है। लाजरित हैरान है कि उसे नाम याद है। कहता है यह कल की हरकतों की वजह से नहीं। जूलियन पूछता है कि इतनी बातें करने वाले को कैसे भूले। उसे नहीं पता कि वह निडर है या मूर्ख। तो उसने पूछा क्यों आए हो? लाजरित बताता है कि उसे कमांडर से आदेश मिला है कि वह कल अकादमी में हुई प्रवेश परीक्षा के परिणामों की पुष्टि करे। जूलियन उलझन में कहता है उसे लगा उसने परिणाम देखे थे। लाजरित कहते हैं कि परिणाम प्राप्त करना और सौंपना प्रक्रिया का हिस्सा है। जूलियन कहता है कि यह अक्षम है, वे उसे बस व्यस्त रखना चाहते हैं। वह कहता है कि प्रवेश परीक्षा में 0 पास है। लाजरित कहता है कि वह तुरंत कमांडर को बताएगा। जूलियन ठिठक जाता है और लाजरित को रुकने के लिए कहता है।
लाजरिथ पुष्टि करता है कि वह इसके बाद सीधे कमांडर के पास जाएगा। जूलियन कहता है कि वह इसे खुद करेगा। लाजरिथ पूछता है, क्या सच में? जूलियन कहता है, हाँ, वे उसके रथ में जा सकते हैं, वह उसे सवारी देगा। लाजरिथ थोड़ा डरते हुए पूछता है कि क्या उसने गलती की है। कहता है कि यह कल की वजह से है। जूलियन कहते हैं, नहीं, वह सिर्फ विचारशील हो रहे हैं, अकेले लौटने में असहज हो सकते हैं। जूलियन को दयालु होना चाहिए था, लेकिन अब जब बात यहां तक पहुंच गई है, उसे सलाह लेनी चाहिए। उसे यकीन है कि कमांडर जूलियन को अच्छी तरह जानते हैं। वे एक शब्द कहकर क्रिपार्ड परिवार की साजिश रोक सकते हैं। मुख्यालय में एक आदमी आता है। वह कमांडर से कहता है कि एक समस्या है। कमांडर पूछता है, यह क्या है? यह कुछ गंभीर होना चाहिए। वह कहता है कि वह खुद आया है। कमांडर पूछता है, किसके बारे में? वह कहता है, यह जूलियन ही है जो खुद आया है। कमांडर अपनी कुर्सी पीछे खिसकाते हैं। वह पूछते हैं, क्या वह सच में जूलियन है? चैनल की मदद के लिए लाइक या कमेंट करें। धन्यवाद।